तो दोस्तों अभी के टाइम पे कुछ ऐसे ड्रामाज चल रहे हैं जिनके लिए एक वक्त पे ऑडियंस बहुत ज्यादा पागल हो रही थी कि हमें इन ड्रामाज का बेसब्री से इंतजार है, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी अगर शुरू हो जाएं तो अभी हम सारे एपिसोड्स देख लेंगे अगर एक ही वक्त पे सभी एपिसोड छोड़ दिए जाए। इतने लोग बावले हो रखे थे एक टाइम पे इन ड्रामाज के लिए। कम लफ्जों में कहा जाए तो काफी बड़े बड़े ड्रामाज अभी के टाइम पे चल रहे हैं, लेकिन क्या ये ड्रामाज उतना ही बड़ा कुछ अपनी व्यूवरशिप को लेकर कमाल कर पा रहे हैं अभी के टाइम पे? बस यही सब हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम तकरीबन सभी ऑनगोइंग ड्रामाज की व्यूवरशिप के बारे में बात करने वाले हैं। कौन से ड्रामाज बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से ड्रामाज की हालत पतली हो रखी है, सभी चीजों पे रोशनी डालने की हम पूरी कोशिश रखेंगे। तो मेरे ख्याल से आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए हम सीधे ड्रामाज की व्यूवरशिप पे चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक ऐसे ड्रामा की बात करने वाले हैं जो अभी कुछ ही दिन पहले शुरू हुआ है। इसी वजह से हमने इस ड्रामा को अपनी इस लिस्ट में आज इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि अभी फिलहाल इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका व्यूवरशिप पैटर्न अभी सेट नहीं है, अभी कुछ नहीं पता इसका क्या होगा आगे। तो इसे किसी भी रैंक पर रखना बाकी ड्रामास के लिए थोड़ा सा अनफेयर होगा। खैर, इस ड्रामा का नाम है तपिश फीचरिंग मुनीब भट्ट एंड लाइबा खान। इस ड्रामा के अभी बस 2 एपिसोड बाहर आए हैं। फर्स्ट एपिसोड 5 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है और सेकंड एपिसोड 3.5 मिलियन व्यूज। अगर हम सिर्फ इन नंबर्स को देखें तो ये काफी प्रॉमिसिंग स्टार्ट दिख रहा है दूर से इस किस्म के ड्रामा के लिए। बाकी इंडियन चैनल यानी ड्रामा बाजार नाम के चैनल की व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो वहां पर भी इसने अच्छा खासा स्टार्ट लिया है। फर्स्ट एपिसोड पे 2.9 मिलियन व्यूज और सेकंड एपिसोड पे 1.8 मिलियन व्यूज। बाकी ड्रामाज के जो हालात हैं इंडिया में, अभी आपको कुछ देर में पता चलेगा कि क्या हालात हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो इस ड्रामा ने इंडिया में भी काफी अच्छा स्टार्ट लिया है। खैर, फिलहाल दावे से तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये ड्रामा कहां जाने वाला है, लेकिन अभी फिलहाल तो प्रॉमिसिंग लग रहा है ये नंबर्स देख के। बाकी इस ड्रामा के बारे में मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। रिव्यू वीडियो में हम खुल के बात करेंगे इसके बारे में। ओके मेरे दोस्तों, तो अब हम अपनी असली लिस्ट शुरू करते हैं। नंबर 8 पे इस लिस्ट में आता है ड्रामा विंटर लव फीचरिंग खुशल खान एंड मावरा हुसैन। इस ड्रामा के अब तक 18 एपिसोड बाहर आ चुके हैं। ये ड्रामा शुरुआत से ही व्यूवरशिप के मामले में बहुत ज्यादा खराब कर रहा था और हर बीते एपिसोड के साथ ये और ज्यादा कम नंबर्स लाता गया और ज्यादा खराब करता गया। खैर, इसकी व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो 1 से 1.5 मिलियन व्यूज आ रहे हैं इसके एपिसोड्स पे। मेरे से यकीन नहीं हो रहा कि इतने बड़े स्टार्स, इतने बड़े फेमस एक्टर्स की कास्ट है इसमें, इसके बावजूद भी ये ड्रामा इतना बुरा कर रहा है। ये ड्रामा ऑलरेडी बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। साथ ही साथ इंडिया में भी ये ड्रामा फ्लॉप से 2 कदम आगे है। इसके एपिसोड पे सिर्फ अभी के टाइम पे 2 से 3 लाख व्यूज आ रहे हैं। 18 एपिसोड में से सिर्फ एक एपिसोड है जो 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर पाया है, वहां तक पहुंच पाया है, और वो भी इसका पहला ही एपिसोड है। व्यूवरशिप में तो इसने अपना नाम रोशन कर ही लिया है। साथ ही साथ जब मैंने लास्ट टाइम इसकी टीआरपी चेक की थी तो वो भी काफी ज्यादा कम थी, उसमें भी कुछ खास नहीं था। दोस्तों नंबर 7 पे आता है ड्रामा मिर्जा की हीर फीचरिंग अली रजा एंड हिना आफरीदी। इस ड्रामा के अब तक 16 एपिसोड्स बाहर आ चुके हैं। इस ड्रामा को भी ऑडियंस ने बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, जहां भी सुनूं इसके बारे में अच्छा कहीं सुनने को नहीं मिल रहा। मतलब जो लोग सच में ऑनेस्टली बात करते हैं, मतलब जो लोग फैंस हैं या जिन लोगों को पैसे मिले होते हैं, कुछ भी आप कह सकते हो, वो लोग तो तारीफ करते ही हैं हर एक चीज की। वो बहाना ढूंढते हैं कि भाई 2 मिलियन भी कम नहीं होते, भाई ये टीआरपी, भाई ये रेटिंग। खैर, साफ सीधी बात यही है कि इस ड्रामा को ऑडियंस अभी के टाइम पे हर तरफ से बजा रहे हैं। किसी को ये उतना खास कुछ पसंद नहीं आ रहा। इस ड्रामा को ऑडियंस ने काफी हद तक रिजेक्ट कर दिया है और मेरे ख्याल से इसको रिजेक्ट करना बनता भी है। खैर, व्यूवरशिप पे आए तो इसके एपिसोड मुश्किल से 2 मिलियन के मार्क तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, वो नंबर क्रॉस कर लेते हैं। ARY के ड्रामाज को हम काफी वक्त से फॉलो कर रहे हैं। लास्ट टाइम पे उनका कोई इस तरह का बड़ा ड्रामा इतनी बुरी तरह से फ्लॉप होते हुए मैंने नहीं देखा। मुझे याद नहीं आ रहा मैंने लास्ट टाइम उनका कोई इतना बड़ा ड्रामा कब फ्लॉप होते हुए देखा है। ठीक है, अच्छे खासे फेमस लोग हैं इसमें, अच्छे खासे पैमाने पे रिलीज किया गया है, बजट भी ठीक ठाक लग रहा है, फिर भी हालत खराब है इस ड्रामा की। खैर, आज इन गुनहगार आंखों ने ये नजारा भी देख लिया। इंडियन व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो इंडिया में भी ये ड्रामा झंडे गाड़ रहा है। ठीक है, तो बाकी आप लोग खुद समझदार हो। 2.5 लाख, 3.5 लाख, 4.5 लाख, बस ऐसे ही चल रहा है इस ड्रामा का। दोस्तों नंबर 6 पे आता है ड्रामा लीडर फीचरिंग अगेन अली रजा एंड किंजा हाशमी। इस ड्रामा के अब तक 12 एपिसोड्स बाहर आ चुके हैं। ये ड्रामा काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग चल रहा था और अभी भी मेरे ख्याल से चल रहा है। लोग काफी इंटरेस्ट के साथ इस ड्रामा को देख रहे थे, लेकिन आज की डेट में ऐसा लग रहा है कि व्यूअर्स इसको
काफी हद तक भूल चुके हैं, क्योंकि अब काफी वक्त से इस ड्रामा का हफ्ते में अब सिर्फ एक ही एपिसोड आता है, जो कि बाकी ड्रामास के मुकाबले में सीधा आधा कंटेंट हो गया। खैर व्यूअरशिप की बात की जाए तो अब इसका पैटर्न थोड़ा बाकी ड्रामास से अलग हो गया है, क्योंकि दूसरे एपिसोड के आने में गैप काफी ज्यादा है। जहां पर बाकियों के 4 एपिसोड आते हैं, इसके 2 हफ्ते में बस 2 ही एपिसोड आते हैं। तो ये ड्रामा रुक सा गया है, कंटेंट कम आ रहा है, तो इसका व्यूअरशिप पैटर्न भी काफी हिलसा गया है। आप ऐसा समझ सकते हो कि 2.5 से 3.5 मिलियन के बीच में इसके एपिसोड्स पर व्यूज आ रहे हैं अभी के टाइम पे। साथ ही साथ इंडियन व्यूअरशिप के बारे में बात की जाए तो इंडिया में ये अपने कुछ खास व्यूअर्स स्टार्टिंग से ही नहीं बना पाया है। पिछले 5 एपिसोड इसके 1 मिलियन तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। इसके 5 एपिसोड्स का मतलब है 5 हफ्ते, ठीक है। 5 हफ्ते से इसका कोई भी नया एपिसोड मिलियन व्यूज भी नहीं ले पाया है इंडिया में। खैर ड्रामा जैसा भी हो, अभी व्यूअरशिप की बात हो रही है तो हम उसी हिसाब से बात कर रहे हैं। बाकी ड्रामा ये काफी प्रॉमिसिंग था, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ खास नहीं कर रहा है ये ड्रामा अपनी व्यूअरशिप को लेके। लेकिन इसकी टीआरपी अच्छी खासी जाती है, उतना मैंने चेक करा है। दोस्तों इसी के साथ नंबर 5 पे आता है ड्रामा डॉक्टर बहू, फीचरिंग शुजा असद एंड कुबरा खान इन लीड। इस ड्रामा के अब तक 21 एपिसोड बाहर आ चुके हैं। ये क्वालिटी वाला ड्रामा है। जिन्होंने इसे शुरुआत में देखना शुरू किया था, मेरे ख्याल से वो लोग अभी भी इसे फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इसकी व्यूअरशिप काफी हद तक वैसी ही आगे बढ़ रही है जैसे शुरू हुई थी। फिलहाल आजकल इसके एपिसोड पे 4 से लेकर 4.5 मिलियन व्यूज आसानी से आ रहे हैं। और इंडियन चैनल की व्यूअरशिप के बारे में बात करूं तो अब तक हमने जितने भी ड्रामास के बारे में बात की है, उन सबसे ये ड्रामा इंडिया में बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इसका हर एक एपिसोड 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लेता है। 1 से 1.5 मिलियन के बीच में इसके एपिसोड पे व्यूज आ रहे हैं इंडिया में। ये कोई कमाल के नंबर्स नहीं है, बस बाकियों से बेहतर है, बाकियों के मुकाबले में। बाकी इसकी टीआरपी के बारे में बात करें तो इसकी टीआरपी काफी हाई रहती है, और हाई का मतलब है सबसे हाई। दोस्तों नंबर 4 पे आता है ड्रामा जंजीरें, फीचरिंग सज्जद अली, अमीर गिलानी, दानियाल जफर, एहसन खान एंड सहर हाशमी। काफी बड़ी कास्ट है इस ड्रामा की। इस ड्रामा के अब तक 12 एपिसोड्स बाहर आ चुके हैं। खैर जितनी इस ड्रामा की हाइप थी, जितना बड़ा ये प्रोजेक्ट था, उस हिसाब से देखा जाए तो व्यूअरशिप उन चीजों के साथ मेल नहीं खा रही है। ये भी काफी हद तक वैसा ही परफॉर्म कर रहा है जैसे सज्जल के बाकी ड्रामास करते हैं। इसके एपिसोड 5 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लेते हैं। 5 से 5.5 मिलियन तक इसके व्यूज चले जाते हैं। इंडियन व्यूअरशिप के बारे में बात की जाए तो इसके पिछले 6 एपिसोड 1 मिलियन व्यूज क्रॉस नहीं कर पाए हैं इंडिया में। लेकिन अगर इसका कोई एपिसोड भूले भटके 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर जाता है तो वो 1.5 मिलियन से आगे नहीं बढ़ पाता। ये बात आप लोग अपने जहन में रखिएगा। इंडियन चैनल पे ये ड्रामा एक्सपेक्टेशन से काफी अलग परफॉर्म कर रहा है। अभी से नहीं, ये शुरुआत से इसकी अच्छी खासी हाइप थी। फिर भी इसका जो पहला एपिसोड आया था, फर्स्ट एपिसोड, वो सिर्फ 2.6 मिलियन तक पहुंच पाया है, अभी भी इतने दिन के बाद भी। तो मुझे नहीं पता इस ड्रामा के साथ क्या हो रहा है। सज्जल अली के ड्रामास के साथ पता नहीं क्या होता है। मैं भी देखना चाहता हूं कि सज्जल अली का कोई ड्रामा कभी वायरल हो जाए। पता नहीं ऐसा कब होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा हो कभी। ओके दोस्तों, तो नंबर 3 पे हमारे पास आता है एक काफी अनएक्सपेक्टेड सा ड्रामा। मेरे लिए तो ये काफी अनएक्सपेक्टेड है। इस ड्रामा का नाम है बस तेरा साथ हो। इसमें फरहान सईद और सना जावेद लीड में हमें दिख रहे हैं, और इसके अब तक 10 एपिसोड्स बाहर आ चुके हैं। इसके भी 10 एपिसोड आ गए, पता भी नहीं चला। ये ओवरऑल काफी सही परफॉर्म कर रहा है। सच कहूं तो इस ड्रामा की उतनी तारीफ नहीं होती। खैर ARY के चैनल पे इसके 5 से 5.5 मिलियन व्यूज आ रहे हैं अभी के टाइम पे। आपको लग रहा होगा कि इस ड्रामा के नंबर्स ड्रामा जंजीरें से मिलते जुलते हैं, लेकिन अभी आपको पता चल जाएगा कि ये उस ड्रामा से आगे क्यों है। इंडिया में इस ड्रामा का हर एक एपिसोड 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लेता है। साथ ही साथ लास्ट वीक इसकी टीआरपी उससे भी ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। किससे? जंजीरें से। आप लोग यकीन नहीं करोगे, 8.5 उसकी थी और 9.6 इसकी थी। टीआरपी के बारे में बात कर रहा हूं। दोस्तों नंबर 2 पे आता है ड्रामा हमराई, फीचरिंग दानिश तैमूर एंड हिब्बा बुखारी। इस ड्रामा के अब तक 22 एपिसोड्स बाहर आ चुके हैं। इस ड्रामा की व्यूअरशिप बाकी ड्रामास के मुकाबले अच्छी है। इसे बुरा या कम बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी ये जो व्यूअरशिप है, ये दानिश तैमूर के लेवल की नहीं लग रही है इस बार। इस ड्रामा को फ्लॉप बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन जो दानिश के ड्रामाज हैं उनसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जब उनका ड्रामा आए तो वो बस टॉप पे ही नजर आना चाहिए। वैसा इस बार नहीं हो रहा है। खैर व्यूअरशिप के बारे में बात की जाए तो इस ड्रामा के पिछले 7-8 एपिसोड 10 मिलियन व्यूज तक नहीं पहुंच पाए हैं। आजकल इसके एपिसोड पे 6.5 मिलियन व्यूज, 8 मिलियन व्यूज, 9 मिलियन व्यूज, ऐसा पैटर्न चल रहा है। वहां तक इसके एपिसोड जा रहे हैं। साथ ही साथ इंडियन व्यूअरशिप पे आऊं तो पिछले 8 एपिसोड इसके 5 मिलियन व्यूज क्रॉस नहीं कर पाए हैं। 3 मिलियन, 4 मिलियन व्यूज ऐसे आ रहे हैं इसके एपिसोड पे। जिस तरह की दानिश तैमूर साहब की फैन फॉलोइंग इंडिया में है, या जैसा उनके बाकी ड्रामास परफॉर्म करते थे, इस बार
काफी हद तक वो मैजिक गायब लग रहा है। ये ड्रामा फिर भी कामयाब है, इसे हिट ही कहा जाएगा, लेकिन फिर से वही वाली बात आ जाएगी कि दानिश तैमूर साहब के ड्रामा से उम्मीद ये लगाते हैं कि लोग वो सबसे ऊपर ही दिखना चाहिए, वैसा इस बार नहीं हो रहा और 10 मिलियन व्यूज भी क्रॉस नहीं हो पा रहे वैसे जैसे आसानी से हो जाते थे। तो मेरे दोस्तों फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन का हमें बेसब्री से इंतजार था। ये दिन कभी कभी ही आता है, वैसे तो हर रोज ही आता है, लेकिन मेरे दोस्तों फाइनली हम नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं। आप सबने गेस कर लिया होगा मेरे ख्याल से। नंबर 1 पे आता है ड्रामा शदाई फीचरिंग फिरोज खान एंड सहर हाशमी। इसके अब तक 15 एपिसोड्स बाहर आ चुके हैं। ये ड्रामा अभी के टाइम पे बाकी तमाम ऑनगोइंग ड्रामास से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कम लफ्जों में कहूं तो इसने बाजी मार ली है। इसकी व्यूअरशिप के बारे में बात की जाए तो इस ड्रामा का हर एक एपिसोड 10 मिलियन व्यूज आसानी के साथ क्रॉस कर लेता है। 10 से 15 मिलियन व्यूज तक इसके एपिसोड पर व्यूज आ जाते हैं। 8-10 दिन में 15 मिलियन व्यू भी टच हो जाते हैं इसके एपिसोड पे। अगर इंडियन व्यूअरशिप के बारे में बात करूं तो 5 से 6 मिलियन व्यूज आसानी से आते हैं इस ड्रामा के एपिसोड्स पे इंडिया में। फिलहाल अभी देखा जाए तो इंडिया में अभी कोई भी पाकिस्तानी ड्रामा वायरल नहीं है। लास्ट ड्रामा जो बड़ा फटा था वो मेरी जिंदगी है तू था, ठीक है, बिलाल अब्बास और आनिया आमिर वाला। उस पे 20 मिलियन व्यूज भी क्रॉस हो जाते थे एक एपिसोड पे, ठीक है। अभी तो वो चीज नामुमकिन सी लग रही है। तकरीबन सभी इस लिस्ट के ड्रामाज, बड़े बड़े ड्रामाज 1 मिलियन व्यूज पहुंचने में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। 1-2 ड्रामाज को छोड़ के कोई भी ड्रामा 2 मिलियन 3 मिलियन तक पहुंच ही नहीं पा रहा। तो 20 मिलियन तो नामुमकिन ही लग रहा है अभी के टाइम पे। खैर वो लास्ट ड्रामा था जिसने पोटेंशियल दिखाया था इंडिया में ड्रामाज का क्या है, लेकिन उसके बाद फिर कोई वैसा ड्रामा फटा नहीं है अभी के टाइम पे। खैर फिलहाल शदाई लीड कर रहा है इंडिया में भी और पाकिस्तान के मेन चैनल पे भी व्यूज के मामले में। साथ ही साथ सरप्राइजिंगली इसकी टीआरपी भी इस बार अच्छी आ रही है। लास्ट वीक हमराई से भी अच्छी रिकॉर्ड की गई है शदाई की टीआरपी। शदाई की 9.7 थी और हमराई की 7.7। ओके मेरे दोस्तों, तो क्या ख्यालात हैं आपके इन ड्रामाज पे और इन ड्रामाज की व्यूअरशिप पे? जो भी चीजें आपके जहन में आ रही हैं, कुछ भी आपके जहन में आ रहा है, आप लोग कह सकते हो। कमेंट सेक्शन आप ही का है, आप ही के लिए हम खुला रखते हैं, तो खोल दो धागा आज। बाकी हमारी मुलाकात दोबारा जरूर हो सकती है अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, वरना मैं खो जाऊंगा इस भीड़ में। इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है।